नमस्ते आप सभी को। आज का मेरा खत उस एक रिश्ते का प्रतिबिंब है जिसका एहसास हर एक जीव हर पल से बांध लेता है। वह रिश्ता उम्मीद का है। समझ नहीं आता कि इसे एहसास कहूं या एक मर्ज। मेरी उम्मीद मुझसे एक सही दवा का रिश्ता बांध लेती है। मरीज ठीक होने की उम्मीद का रिश्ता बांध लेता है और दवा अपने चमत्कार की उम्मीद का रिश्ता बांध लेती है। पर असल जिंदगी में हम हर किस्म की उम्मीद से रिश्ता बांध लेते हैं, लेकिन ये उम्मीद ही तो है जो हर पल की बेचैनी से हमें एक रिश्ते में बांध लेती है। अक्सर हम सुनते हैं अपनों से या फिर अपने आसपास के बोलचाल से, आज मन बेचैन है, लगता है कुछ होने वाला है। तभी ख्याल आता है इससे बात कर लेते हैं, उसको फ़ोन मिला लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। एक उम्मीद का रिश्ता कायम कर लेते हैं कि सामने वाला ही इस बेचैनी के वसवसों से निकाल पाएगा। मेरी समझ ने ही एहसास दिलाया कि इसी उम्मीद का इलाज एक ऐसी भावना में है जिसे विश्वास कहते हैं। इसी विश्वास से कुछ पंक्तियां गुनगुनाऊंगी जिनका एहसास उस ब्रह्मांड ने मुझे दिया। ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿੱਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਡੋਰ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉੜ ਚਲੀ ਸੀ ਐ ਡੋਰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡੋਰ। ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਿਆ पतंग भी तू ते डोर भी तू, समझ नाल समझेगा ते तू आप ही भरपूर। इन पंक्तियों की प्रेरणा का श्रेय मैं अपनी एक सहेली को भी देना चाहूँगी जो मेरे आज के खत की मेहमान है। 5 साल पहले शादी हुई, उसी खुशहाली की उम्मीद ने उसके हर रिश्ते को बांधा, लेकिन 6 महीने बाद जब वही डोर खुल गई तो सामना किया अपने पति की बेबसी का। शरीर शैय्याग्रस्त हो चुका था। आज जब अपनी घटना का विवरण देती है तो यही बोलती है कि मैंने उस हादसे के कुछ समय बाद अपनी बेटी के साथ एक विश्वास को जन्म दिया था। एक दिन अपने पति को उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगी और अपनी बेटी के जीवन का खेलता हुआ हिस्सा बनाऊंगी।
आज जब देखती हूँ अपनी सहेली को कि उसके विश्वास में ताकत है, कि 5 साल बाद भी होठों पर उसी विश्वास की मुस्कान है, बाजुओं में उसी विश्वास का बल है कि अपने पति को एक बच्चे की तरह उठाकर फिर से उठने का प्रयास है और अपनी बेटी के पास जाकर मिलने का इंतखाब है, जिसे उसकी दादी एक माँ बनकर पाल रही है। आज की अपनी गपशप के आखिरी पड़ाव में खुद से यही वादा करती हूँ कि अपने हर कर्म को और अपनी हर वाणी को इसी विश्वास के जल से सींच पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन खतों को सुनने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। जल्दी मिलूंगी अपने अगले खत के साथ।